संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनाओ जा सुकृपा निर्मल मति पाओ लाल दी लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र दी दानो दलिना जय 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 कपीसूत जय 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 कपीसूत सियावरी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। परमादरणीय परम श्रद्धे परम वंदनीय परमानंद औहर्षगत पुष्प धर्म धुरंधर मानस ग्राम देवरी की पुण्यमय पावन धरा भव्य मानस में विप्रवर योग निष्ठा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कृति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का 2 दिवसीय सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक बेले में उपस्थित आप श्री जनों के श्री चरण कमला में पुनः कोटि कोटि नमन करत हूँ। संत जनों में सूती कथाला बड़ी बड़ी संत ज्ञानी महात्मा इस सृष्टि ला रचने वाला इस सृष्टि ला बनाने वाला ब्रह्मा जी ये धराधाम धरती ला बोया शेष राजी और आप हम सबको जीव ला ज्ञान दोवैया माँ शारदा दाई घरा पार ने पास तो संत समाज में तो कली काल के अबोध अबला अनपढ़ ज्ञानी नारी और जो संसार के परिवार के लोग लड़का के यहाँ तक के सास ससुर देवर दिरानी और अड़ोसी पड़ोसी जम्मो जन के माया मारो भेजे रहते और ऊपर मन से जो समय में बचाते और जो बसते वही समय ला मैं आप मन के साथ सत्संग में साझा करे बरा हूँ। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा पर लेखनी में लिखते का लिखते प्रथम भगति संतन कृष्णा दूसरी रति ममा कथा प्रसंग दूसरी रति ममा कथा प्रसंग भक्ति की प्रथम सोपान है सत्संग। हाँ भक्ति के प्रथम सोपान है सत्संग जहाँ राम नाम की चर्चा होती जहाँ राम नाम के गोठ होते जहाँ संतों का समागम होते जहाँ संत मिलन होते जहाँ संतों का दर्शन होते जहाँ आप जैसे संतों के संग संग रही के हमला सत्संग करेला मिलते आप जैसे संतों के संग रही को सदगति मिलते परोपकार की भावना मिलते परहित की भावना सीखेला मिलते जहाँ संतों का समागम होते संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान जीव जीव पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान आप जैसे संतों के दर्शन करके हमारे जो सत्संग के लाभ है 1000 कोटि यज्ञ के बराबर हो जाते 1000 यज्ञ के बराबर कहीं न कहीं आप हमारे जरूर संचित पुण्यों के प्रतिफल हरे जिक्र माध्यम से हम आपके मानस ग्राम देवरी माँ साल के 365 दिन में 2 दिन आप हम सब मिलकर राम कथा मंदाकिनी में गोता लगा था। फिर पता नहीं इस जगह में ये मानस जगह में पता नहीं हम कब आप सब मिलके आके बैठबो कहाँ मोर गाँव धमतरी जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पे मोर गाँव है और कहाँ है आपके गाँव देवरी जहाँ आज हम सब मिलके राम कथा मंदाकिनी माँ आप इस संतों के संग्रह में राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगा था। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता हरि की कथा अनंत ओकर गुण अनंत ओकर रूप अनंत ओकर कथा अनंत बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन परमात्मा की पार ला पाए बर करोड़ों बार जन्म लिस फिर परमात्मा के पार ला नहीं पा सकते परमात्मा के शरीर परमात्मा के पार ला पाए पर संत मन के होकर शरीर कंकाल बन गए शरीर हड्डी बन गई तैयार है फिर भी परमात्मा के पार ला नहीं पाए फिर ना तो मोर में ज्ञान है भक्ति ना ही वैराग्य है
ना मैं कोई संत ना ही मैं कोई महात्मा, आप जैसे महू बहु एक बेटी हरो, परिवार में महू उलझे रहतो, कभी न हो न चतुर कहाओ, कभी न हो न चतुर कहाओ, मति अनुसारे राम गुण गाओ, मति अनुसारे राम गुण गाओ। हो सकती राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार से टूटी हो जाई, भूल हो जाई तो निस्संदेह आप मन मोल क्षमा करो। और मनुष्य के जीवन में भूल होना स्वाभाविक बात है सन समाज। तो हो सकती मोरो बोली भाखा में राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाते लगाते कहीं पर टूटी हुई तो आप मन मोल संदेह क्षमा करो। आशीर्वाद जेन आशीर्वाद में जीवन पर्यंत तक राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाए के प्रयास करो। जब तक कि जीव के जीवन में सांस चलत रही तब तक मैं राम कथा मंदाकिनी में गोता लगाए के तक प्रयास करूं। तो आइए सन समाज में आप मन ले चलते हम चतुर्थ सोपान किंदा कांड। देखो बोला चौथा सोपान 7 श्रीमद रामचरितमानस के 7 कांड भी होते हैं, कई ग्रंथ में 8 कांड भी होते हैं, लेकिन 7वां कांड के मोला चतुर्थ सोपान मिले, चौथा सोपान जहाँ किष्किंधा कांड है ना। अब ये 4 कहा रे आप हम सब मिल के 4 चौहट में फंसे हवन है ना, 4 चौहट में फंसे हैं। तो इस 4 चौहट से हम लोग कैसे उजलना है? तो जब तक हम श्री राम के चरणों में समाहित नहीं होवो, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरत्य अधम शरीर, 5 तत्व की जो शरीर है ना, इला हम लोग परम पिता परमेश्वर प्रभु राम के चरणों में समाहित कर देना है, तब हम सब मिल के 4 चौहट से दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस समाज में आइए आप मन ले चलते किष्किंधा कांड की यात्रा चतुर्थ सोपान, जहाँ गोसाई तुलसीदास जी बाबा लिखते दोहा क्रमांक 7 के नीचे चौपाई 5वां, जिनमें बाबा जी लिखते कि एक रूप तुम भ्राता दो तही भ्रमते नहीं मारी जो, कर परिशा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुली से गई सब पीरा, तनु भाकुली से गई सब पीरा, लखन श्री रामचंद्र की जय। ये भी बाबा जी की दोहा। अब एक भाव ये लिखते कि श्री राम जी ने कहा तुम दोनों भाइयों का एक स्वरूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाते रहे। योगी बाबा जी की दोहा होकर भाव जसते तस में आप लोग पढ़ के सुना दे संत समाज। लेकिन अब हमला आध्यात्मिक जीवन में झांक के देखना है, हम लोग मनन करना है, चिंतन करना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ये भाव लकाबर लिखे। हम संत समाज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ये भाव लकाबर लिखी, तो संत समाज में किष्किंधा नगरी में पहुंचता हूँ है ना। अब हम जानत कि किष्किंधा कांड का हरे, आखिर किष्किंधा का चीज हरे? तो किष्किंधा एक नगर हरे, हाँ किष्किंधा एक नगर हरे जहाँ सुग्रीव रहते और बाली दोनों भाई रहते है ना। अब सुग्रीव कौन हरे? सुग्रीव सूर्य पुत्र और बाली इंद्र पुत्र। तो किष्किंधा के मतलब होते, किश मतलब होते बेंद्रा, और किम के मतलब होते काबर, और धा के मतलब होते दौड़ना। तो इमन काबर दौड़ा थे, आखिर काज इतला पाए बर दौड़ा थे और कौन दौड़ा थे? तो ये चंचल जात की वानर बाघ भालू मनहा परमात्मा के चरणों में समाहित हुए बर, ज्ञान पाए बर दौड़ा थे, भक्ति पाए बर दौड़ा थे, शांति पाए बर दौड़ा थे, वैराग्य पाए बर दौड़ा थे। और जब तक ये शरीर 5 तत्व से जाने, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथी अधम शरीर, जो 5 तत्व के शरीर बने ना, इला हमला काम में लगाना है, ज्ञान में लगाना है, भक्ति में लगाना है, और हम सबके जीवन में वैराग्य भी तो पाना है। तो यही चीज ला पाए बर बंदरा मन दौड़ा थे। किष्किंधा किस मतलब होती बेंद्रा, एक बेंद्रा मन ना ज्ञान भक्ति वैराग्य ला पाए बर दौड़ा समाज। तो हम कलयुग के जीवन भी गला दौड़न, हम कलयुग के जीवन भी गला दौड़न, काबर नहीं दौड़न? हम सब माया से ग्रसित हवन, और जब माया से ग्रसित हन तो हम राम नाम लेबर भुला गए, हम रामचरण अनुरागी नहीं बन। तो रामचरण अनुरागी कैसे बनना है? तो आइए मैं भजन की भाव लेके बताए के प्रयास करता हूँ। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। हीरा
चंदन में खुशबू है, चंदन में खुशबू, दीपक में ज्योति। ऐसे ही श्री मध्य रामचरितमानस ग्रंथ के हर शब्द, हर छंद, दोहा, चौपाई, सोठा, मोती, सजर मोती, काबर के श्री मध्य रामचरितमानस समाज के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी हरे। ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा और लात खाई भीषण की कथा। तो यहाँ पर एक और कथा लागू होते जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि एक रूप तुम्हें भ्राता दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सो, कर परसा सुग्रीव शरीर तनु भकुल से गई सो पीरा। समाज यहाँ ये होकर पारिवारिक कथा है।
ये समाज जो श्रीमद रामचरितमानस जो कथा हम सब पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे ना, वो कथा ही नहीं अपितु हम सब जीवन के लिए, हम सब परिवार के लिए और हम सब समाज की व्यथा है। जिला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा सबसे पहले स्पष्टीकरण कर दिस कि कलयुग के प्राणी मन पर उदाहरण लागू होई। काबर की श्रीमद रामचरितमानस की मुरमानस श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष की वनवास काल की यात्रा होते है ना। 14 वर्ष की वनवास काल की यात्रा काकर द्वारा होती? माता कैकेयी, परमात्मा राम की सबसे छोटी महतारी हरे कैकेयी जी कर मन में कई बार विचार आते और कई बार भरत महाराज लगते कि जा बेटा तुर नाना के घर जा, नाना के घर भेज देते। लेकिन पिता श्री और माता श्री के वचन ला पूरा करे खातिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन माता कैकेयी कथे कि बेटा राम मैं तुला अयोध्या के राजा बना हूँ तो केवल और केवल अयोध्या के दुख और सुख ला देख दे, लेकिन मोर भारत भूया में, जहाँ भारत में वर्ष में, जहाँ पूरा ब्रह्मांड में, जहाँ आपकी चराचर में आप जैसे पावन ग्राम देवरी में, जहाँ दंडकारण्य में रावण के हजारों योद्धा संत मंडली मल्ला यज्ञ हवन पूजा पाठ करने नहीं देते, तो ओला मारने वाला बचाने वाला बेटा ते राम से श्री राम बन जा। और आज समस्त ब्रह्मांड के लिए माता कैकेयी सारी अपियस ला अपन छाती में लाद के परमात्मा राम ला तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम में वनवासी की यात्रा कर देते सन समाज। जी कर मन में राम, जी कर तन में राम, जी कर रोम रोम में राम, जी कर हर सांसों में राम। आज राम के शरणागत ला पाए बर राम चरण अनुरागी बरे बर माता कैकेयी सारी अपियस ला अपन छाती में लाद के परमात्मा राम ला जंगल भेज देते, अवधवासी से वनवासी बना देते, फूलों के रिश्ता ला तोड़ के कांटों के रिश्ता अपना देते, नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते आज परमात्मा राम जहाँ पंचवटी से माता सीता के हरण हो जा रहे थे, और वहीं पंचवटी से ही माता सीता के जब हरण होते ना तो खुशते खुशते परमात्मा राम एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक कलयुग की जीव की तरह, एक कलयुग की पुरुष की तरह, एक कामी व्यक्ति की तरह परमात्मा राम जिन जगतारण मैं भूल गई हूँ वहां पर, है ना। तो आज मनुष्य अवतरण लेके प्रभु श्री रामचंद्र जी धराधाम धरती में अवतरण ले एक साधारण मनुष्य की भांति माता सीता लग हो जाते, वन में खो जाते, डारा पत्ता लग हो जाते, और खोजते खोजते ऋषिमुख में पहुंचते, जहां माता सबरी के द्वारा पता चलते कि आप ऋषिमुख पर्वत में जाइए, वहां से आपका सुग्रीव जी से मित्रता होगा। और जैसे ही सुग्रीव जी से मित्रता होते परमपिता परमेश्वर के, तो वहां पर बाली डर हो जाते, काबर की बाली ऋषिमुख पर्वत में नहीं जा सके, वो श्रापित रहते मतंग मुनि के माध्यम से, मतंग मुनि के द्वारा श्रापित रहते, तो किस ऋषिमुख पर्वत में नहीं जाए। और जैसे ही बात ला पता चलते ना तो वहां पर तारा बार समझाते, तारा कौन? तारा वैसे तो सुग्रीव की पत्नी रहते, सुग्रीव की पत्नी रहते, लेकिन संपत्ति और पत्नी ला हरण करने वाला कौन? हरे बाली। आज अपन भाई की पत्नी ला, अपन अनुज भ्राता की पत्नी ला हरण करते, अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनु सत कन्या सम एचारी। जिन भाई की पत्नी लते हरण करके लिए इससे बड़ा संसार में और कोई दुष्ट नहीं हो सकता, ये सोच के परमात्मा राम जहां बाली और सुग्रीव के जो संबंध थे भाई में लड़े होते, एक राज्य लपाएबर, एक संपत्ति लपाएबर, दोनों भाई में व्यवस्था नहीं बन सके, राज्य लपाएबर दोनों भाई में विरोध हो जाते, है ना। तो यहाँ पर वही बात लगता है प्रभु श्री रामचंद्र जी कि एक रूप तुम भ्राता दो तई भ्रमते नहीं मारे को। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते कि हे सुग्रीव, बाली और सुग्रीव तुम दोनों एक ही दिख रहे हो, अब मुझ में भ्रम है, तो उस भ्रम को मैं कैसे दूर करूंगा? मैं कैसे समझूंगा कि तुम बाली हो और मैं कैसे जानूं कि ये सुग्रीव है? देखो, सब लतारने वाला परमपिता परमेश्वर जीकर एक नाम लेने से, जीकर एक नाम सुमरन करने से भवसागर ले हम पार हो जातन। दुनिया लतारने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी ला भ्रम हो जाते, दोनों भाई ला पहचाने बार, काबरी की दोनों भाई सुग्रीव और बाली दोनों भाई की शक्ल सूरत एक ही रहते, है ना। तो यही भी भ्रम होते परमात्मा राम ला। तब परमात्मा राम कहते कि कर परसा सुग्रीव शरीर तन पुलिस से गई सब पीरा, और जैसे सुग्रीव पर स्पर्श करते अपन हाथ ला,
प्रभु श्री रामचंद्र के जैसे स्पर्श होते ओकर हाथ है ना तो सारे जो कष्ट रहते काबर की मुष्टिका से मारे रहते ना बालिया सुग्रीला संपत्ति ला पाए बार और पत्नी की हरण खुद करे पत्नी पर की नाली ला हरण करे कौन सुग्री है तो जब जीत करती अपन संपत्ति अपन बाई बार अपन पत्नी ला पाए बार सुग्री है तो एक मुष्टिका मार देते और जब मुष्टिका मारते ना तो उसका शरीर बज्र जैसे हो जाते काकर सुग्रीव की है ना तो जब स्पर्श करते प्रभु श्री रामचंद्र यहाँ तो कर शरीर के सारी विपदा रहते सारी समस्या सारी कष्ट रहते ना वो भर जाते वाकई में संत समाज आप जानता हम जानता कि अहिल्या जैसे नारी जिन गौतम मुनि के श्राप से एक पत्थरा बन जाते पत्थराई अहिल्या एक पत्थरा बन जाते गौतम मुनि के श्राप से और परमात्मा राम की चरण स्पर्श से एक सुंदर नारी बन जाते तो भैया तो परमपिता परमेश्वर है ना जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार की तुम भोल अखिल भुवनपति लिंध मनोज अवतार लिंध मनोज अवतार ई धरा धाम धरती में मनुष्य अवतरण लेके आज परमपिता परमेश्वर हम सब बीच के सामने हावे जिकर हम नाम जिकर हम सुमरन जिकर हम चरणों में समाहित हो बढ़ जाता तो आज यही संशय परमात्मा राम कथे कि मैं दोनों को पहचान नहीं पाऊंगा भ्रम हो गया है तो संत समाज जी जीव के जीवन में भ्रम रहते जी जीव के जीवन में माया रहती हुलत भ्रम होते ना लेकिन देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी वाला भी भ्रम हो गए काबर की कथे कि तुम दोनों भाई एक ही दिख रहे हो तो मैं पहचानूंगा कैसे अब मारना है बाली ला मारना है तो कहते कि दोनों के गला में बाली और सुग्रीव तो सुग्रीव के गला में हार नहीं रहा है बाली के गला में हार रखे है ना तो यही कारण ये बात स्पष्टीकरण होता आदरणीय समाज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जी ने भावला जी ने पंक्ति लिखी हम सब संत समाज पर लिखे संत समाज जहाँ सिर पर लड़ाई है राज्य लपाए बर और पत्नी लपाए बर है ना तभी गए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कथे एक संत गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लगते कथे कि हे गोसाई जी महाराज आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या है तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कथे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना विपत्ति आना आज धराधाम अयोध्या जैसे नगर में हाँ आज धराधाम अयोध्या जैसे नगर में चार भैया रथे त्रेता युग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भैया बैठ के एक जगह सलाह सम्मति ले सामंजस्य स्थापित करें बड़े से बड़े विपदा में काम आए समस्या में काम आए और अयोध्या में ऐसे रीति कि एक राजा ला प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है एक पुत्र ला पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है एक गुरु ला शिष्य के साथ कैसे संबंध बनाना है एक सास ला बहू के साथ कैसे व्यवहार कर सामंजस्य रहे अयोध्या धराधाम धरती में लेकिन भाई भाई में कभी विरोधाभास नहीं हुई भाई भाई में कभी लड़ाई नहीं हुई संपत्ति के बारे में तो कभी नहीं सोचे भाई माना त्रेता युग के चारों भैया लेकिन जहाँ किष्किंधा नगर के बात आते तो वहां भी संपत्ति की लड़ाई होते वहां भी आज हमारे भी समाज में बात आती अभी हमारे आदरणीय संचालक भैया बोला था इसे कि जेठ की जो रिश्ता रहते वाकई में बहुत बड़ा रिश्ता रहते वो सम्मानजनक रिश्ता रहते वही बात आज यहाँ भी होते कि सुग्रीव भैया छोटे हरे और बाली बड़े हरे तो भाई के अगर पत्नी ला हरण करके ले गए तो बहुत बड़ी बात है ना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है यही बात ला परमात्मा राम कथे कि ते भाई की पत्नी ला हरण करके ले गए ते पर की बहू नहीं सोचस अपन बहू नहीं समझस पर की बेटी ला अपन बेटी नहीं समझस तो तोड़ से पापी कौन हो सकते यही बात परमात्मा राम बाली ला कथे लेकिन जैसे ही तारा ला पता चलते कि सुग्रीव की मित्रता राम जी से हो गए है हाँ जैसे ही तारा ला पता चलते कि सुग्रीव परमात्मा राम से मित्रता होगी तो वहां पर माता तारा है जिन बार बार समझाते कि हे प्राणनाथ जिससे आप बैर कर रहे हो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो तो इस धराधाम धरती में अवतरण लेने वाला प्रभु राम जी है वो तीनों काल को जीतने वाला है आप उनसे कपट मत कीजिए आप उनसे ईर्ष्या मत कीजिए आप सिर्फ चरण में समाहित कर दो अपने आप ला लेकिन तारा की बात ला बाली नहीं माना थे और हट करते दोनों भाई में लड़ाई होते
है ना। जब दोनों भाई में लड़ाई होती तो यहाँ पर वही संशय होते ना, परमात्मा राम ला भ्रम हो जाते कि मैं दोनों भाई को पहचानूंगा कैसे। तभी परमात्मा राम सुग्रीव के गला में हार ला डाल देते ताकि तो मैं पहचान सकूं कि ये सुग्रीव और ये बाली। तो संत समाज कलयुग में हमला ये भी तो शिक्षा लेना है। परित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर फिर श्रम नहीं अधिमाई, प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाही नाग माथा। आज जब लंकाधीराज रावण की भी बात आते है ना कि संपत्ति ले पाए बार विभीषण महाराज ला लात मार के निकाल देते रावण, मात्र संपत्ति के लिए। जहां हजारों हजारों योद्धा के बीच में, राक्षसों के बीच में बैठ के राम नाम लेना वर्जित ऋषि, वहां सुग्रीव महाराज राम नाम लेके जी कर मन में राम, जी कर तन में राम, जी कर रोम रोम में राम, जी कर हर सांसों में राम। आज रामचंद्र अनुरागी बन जाते विभीषण महाराजा, है ना। बार बार वो कहते कि जेन ते माता सीता हरण कर लाश, वो कोई साधारण नारी नहीं है, अपितु जगत जननी माँ भवानी, आप ही श्री चरणों में समाहित हो जाओ, परमात्मा राम के चरणों में रति बना लो, शरणागत हो जाओ। रावण ला बार बार समझे, रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझे, लेकिन रावण भी अपन अहंकार में रही। मैं कहूँ ना जी जीव के जीवन में मैं रहते, जो जीव के जीवन में अहंकार थे परमात्मा ला नहीं पा सकते, परमात्मा के चरणों में रति नहीं बन सके। और त्रेता युग को धारण, त्रेता युग पर ही तो लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा, कलयुग के लिए लिखे काबर की त्रेता युग में प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाही माथा। त्रेता युग की भगवान राम माता पिता की प्रणाम लसूट उठ के करे, प्रातः काल उठ के परमात्मा राम माता पिता के प्रणाम करे। कथे ना कि जिन पिता के प्रणाम करते वो कभी गरीब नहीं हो सके, और जिन माता के प्रणाम करते कभी बदनसीब नहीं हो सके। तो कथे ना कि माना की प्रेम जरूरी है ना, माना की प्रेम जरूरी है, लेकिन माँ बाप से जरूरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। कथा सुनो, कथा मत सुनो, भागवत सुनो, भागवत मत सुनो, लेकिन माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो। जहाँ माता पिता हंसते हैं वहीं परमात्मा बसते हैं, और जहाँ माता पिता रोते हैं वहाँ परमात्मा कभी नहीं बसते, कभी नहीं बसते। ये तय आप मन ठान लो। आज हमला भी सोच उठ के माता पिता के प्रणाम करना चाहिए। अरे भाई हम तो देवता ला खोजे भर जातन, भगवान ला खोजे भर जातन, लेकिन हमारे घर में माता पिता हमारी भगवान है। आज हमारे माता पिता नहीं रहते तो हम आपके गांव में रहते, देवरी में आके मानस कथा मंदाकिनी और डुबकी लगाते नहीं लगाते। आप मन के माता पिता नहीं रहते तो आप मन जगह में आके बैठते नहीं रहते। तो माता पिता के ही आशीर्वाद हम लोग हमारे संपूर्ण जीवन काल तक, अनन्य काल तक आशीर्वाद बने रहते संत समाज। तो कलयुग में जिस तरह से त्रेता युग के 4 भैया आपस में बैठ के संपत्ति के लिए नहीं सोचे, विपत्ति के लिए सोचते, लेकिन आज कलयुग के भाई मना भाई भाई में लड़ाई हो जाते, एक भाई दूसरा भाई की नहीं। संत समाज नहीं, हमला श्रीमद रामचरित मानस हमला ये शिक्षा देते कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीरश्रम नहीं अधिमाई, पर पीरश्रम नहीं अधिमाई। ये पर के हित के लिए सोचते, ये परोपकार की भावना लेके चलते, ये पर की भलाई के बारे में सोचते, वही एक सच्चा राम भक्त है। और जे सुध उठ के माता पिता के प्रणाम करते ना, ओकर से बड़े और कुछ भी नहीं हो सके। तो आज देखो ना, परहित के लिए कौन गिसरा, परहित के लिए प्रभु रामचंद्र जी ला माता कई 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा भेज देते। जा बेटा ती राम बन जा के भी तो अर्थ निकलते। एक तो कुछ बन जाना, एक ठो बन के मतलब होते वन, अब एक ठन बन के मतलब होते कुछ बन जाना। तो आज माता कई राम लका बने इसका, हम सब जीव के लिए, हम समस्त ब्रह्मांड के लिए माता कई राम ल श्री राम बना दिस कि बेटा ते जा राम, ते राम से श्री राम बन जा। आज हम सब जीव के लिए परमात्मा राम ल पाए बार माता कई जैसे कर चरणों में रति बना के रखिस ना, वही प्रकार से हम सब रति बनाए ला रखी। जैसे बार बार तारा सुग्रीव लगा बाली ला कहा थे कि आप जिस परम पिता परमेश्वर से हट कर रहे हो, वो कोई साधारण मानव नहीं, कोई साधारण नर, वो तो नर लीला करने वाला प्रभु राम है, जिनके साथ आप हट कर, जिनके साथ आप जिद कर रहे हो। तो संत समाज आमला हम सब ला कली काल के प्राणी मन ला यही सोचना है कि हमला परमात्मा के शरणागत में जाए ला पड़ी, पर कब, जब तक जीव के जीवन से काम क्रोध मद लोभ नहीं हट जाए तब।